और आपकी जो पत्नी है वो भी बीजेपी में चली गई हैं। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण था? सभी लोग जा रहे हैं। आप लोग 1 लाख लोग सदस्यता ग्रहण किए बीजेपी से, सपा से, कांग्रेस से, बीएसपी से, अन्य दल से। कोई न कोई कारण होगा ना। कोई दल कोई छोड़ता नहीं है। जिस घर को कोई बनाता है जल्दी छोड़ता नहीं है। कहीं न कहीं वो देखता होगा कि हमारे समाज का जिसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं वो समाज हमारा बिखर रहा है, वो समाज के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो हम लोग ने नहीं, हम लोग बहुत देर के चले गए, लेकिन अपने समाज की तरफ देखना होता है। जब गिड़गिड़ाता है कहीं थाने पर जा करके, कहीं पर जाता है, कहीं भर्ती के लिए जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ शहर के हरिवंशपुर में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वर्तमान सांसद और बीजेपी की नेता संगीता आज़ाद जी, और आप पूर्व विधायक हरिमर्दन आज़ाद पप्पू जी। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और आप देख सकते हैं कि आपके आवास पर बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है और बाबा साहब का जो मिशन था और जो कुर्बानियाँ थी उनको याद किया जा रहा है। संसद जी, क्या कहना है, आज बाबा साहब की जयंती है और उनके मिशन को लेकर और उनकी कुर्बानियों को लेकर? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता थे, हम लोगों के भाग्य विधाता थे, भारत रत्न और युग पुरुष थे जिन्होंने हम सभी दलित, शोषित, वंचित समाज की चिंता की और ख़ास तौर से महिलाओं की चिंता की। और तभी जब समाज में महिलाओं को उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने का, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था, ये सभी अधिकार बाबा साहब हमको संविधान में दे करके चले गए। आज संविधान जिसको हम कहते हैं कि बाबा साहब हम लोगों के भाग्य विधाता है, तो हम लोगों का भाग्य संविधान में लिखकर बाबा साहब चले गए। और बाबा साहब के मिशन को आज के दिन में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी इसको लेकर चल रहे हैं। इसी के तहत आज देखा जाए तो बाबा साहब के जो 5 तीर्थ स्थल थे उसको निर्माण करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। उसी के तहत चाहे आवास देने का काम हो, चाहे अन्य योजनाएं हो। बहुत बहुत बड़ी जो है मूर्ति बाबा साहब की लगी हुई है। और किसकी किसकी मूर्तियाँ लगी हैं, ये एक ऐतिहासिक जो है तो हम लोगों के भाग्य विधाता आदरणीय परम पूजनीय बाबा साहब की मूर्ति लगी ही है। हमारे स्वर्गीय ससुर जी जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे और आजमगढ़ में उन्होंने बसपा की नींव रखने का काम किया। मान्यवर साहब के साथ काम करके बसपा को यहाँ संजोया है। आदरणीय स्वर्गीय गांधी आज़ाद जी की मूर्ति है और हमारे दादाजी की मूर्ति ये यहाँ लगी हुई है। गांधी आज़ाद जी की आज उनकी चर्चा होती है, जब उनका नाम लिया जाता है तो विकास के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम किया है, निर्माण कार्य को लेकर। तो क्या कहना है इसके लिए? मेरा परिवार 40 साल से आजमगढ़ लालगंज लोगों की सेवा कर रहा है और हम लोगों को जब भी मौका मिलेगा हम लोग सेवा करने का काम करेंगे। अगर हम पद पे हैं तो जितना भी विकास हमसे हो पाएगा उसको जिले का विकास करने का काम करेंगे। पार्टी तो आपकी बदल गई है, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद आपको मिला और जो आपने सेवा किया जनता की और जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी सोच है, उसको लेकर क्या कहना है? मेरी सोच जो पहले थी आज भी वही है। हम अपने समाज के लिए काम करते आए हैं और जैसे बता रहे हैं कि जो पिताजी ने नींव रखी थी दलित शोषित समाज को उजागर करने की, उनको पढ़ाने लिखाने के आर्डर देने का काम उन्होंने किया, उनको राजनीति का स्वाद चखाने का काम उन्होंने किया है। और हम भी यही प्रयास करेंगे कि हमसे जितना बन पाएगा अपने शोषित वंचित समाज के लिए जो भी काम हम कर पाएंगे उसको करेंगे। पूर्व विधायक हरिमर्दन आज़ाद पप्पू जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहना है, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है? आज हम लोगों का बहुत राष्ट्रीय पर्व है, 14 अप्रैल, और हम देश ही में नहीं विदेशों में ही बाबा साहब की ये जयंती मनाई जा रही है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को बाबा साहब की जयंती पर सबको बधाई देने के साथ साथ एक निवेदन भी करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष आज कह रहा है कि संविधान खतरे में है, तमाम ऐसे कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान खतरे में कि वो खुद खतरे में? क्योंकि बाबा साहब जिस मिशन को लेकर के चलने की कोशिश किए, उस मिशन को मानवर कांसीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उस कारवा को उन्होंने आगे बढ़ाया, जन जन तक ले बढ़ाया, चाहे दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो और समाज के लोगों को लेकर चलने का प्रयास। लेकिन विपक्ष के लोग जब कोई गठबंधन बनाते हैं तो पहले ही तोड़ देते हैं, बिखराव चल जाते हैं।
ये बताइए, जब पांचों उंगली जब अलग अलग रहेंगी तो वो क्या क्या उसकी किसी का मुकाबला कर पाएंगे। और जहाँ तक ले वर्तमान में हम लोग जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी के मुखिया जो हम लोग के अभिभावक हैं, प्रधानमंत्री जी, वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। चाहे जिस क्षेत्र में उनका देख लीजिए, चाहे भारत को विश्व गुरु बनाना हो, अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाना हो, चाहे निचले पैदान पर हमारे समाज के दलित शोषित वंश पर देख लीजिए, हर योजनाएं उन्होंने, जो पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जहाँ जहाँ गए, चाहे उनको जन्म से लेकर के मरण तक ले, जहाँ उन्होंने संग्रहालय है, उनके चैत्य भूमि तक ले देख लीजिए, मऊ में देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ों को उन्होंने कार्य किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि संविधान खतरे में है। सचमुच संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि वो लोग खतरे में हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो आपस में मन मुटाव करके जिस चुनाव में एकजुट होकर के लड़ना चाहिए, वो बिखराव को जैसे लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और किसी के लिए, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर देश के लिए कोई लड़ रहा है तो प्रधानमंत्री जी ही लड़ रहे हैं। तो क्या समीकरण रहेगा आजमगढ़ का, जो दलित वोटर्स हैं? ही नहीं, पूरे देश में बता रहे हैं, इस बार 400 पार जाएगी। पूर्वांचल की सभी सीटें बीजेपी जीत रही, उसका मूल कारण है कि विपक्ष आपस में बिखराव। मूल कारण विपक्ष बिखराव एक है ही नहीं है, किसी एक मुद्दे पर नहीं। अभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाए थे, उसको कह लीजिए सब छठा बंधन हो गया। सब अनुप्रिया पटेल हो, चाहे आपका राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी रहे हो, हमारे अच्छे संबंध हैं इनसे, दोनों लोगों से, पल्लवी पटेल से भी अच्छे संबंध हैं। अभी अभिराम स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आप देखे होंगे। तमाम ऐसे लोग, इकलौता आदमी जिन्होंने इंडिया गठबंधन की स्थापना किए थे, नीतीश कुमार जी, वो पहले ही भाग गए। क्यों भाग गए लोग? जयंत चौधरी क्यों भाग गए? पल्लवी पटेल क्यों भाग गए? बार बार हम लोग को 15 मार्च तक ले कह रहे थे कि ये लोग गठबंधन करेंगे। 15 मार्च माननीय कांशीराम जी का जन्मदिन था, हम लोग को अपेक्षा थी कि गठबंधन करेंगे लोग, एक विचारधाराओं के द्वारा लड़ेंगे लोग, लेकिन विचारधाराओं को धता बता दिए लोग, हटा दिए। सिर्फ अपने परिवार, अपनी स्वेच्छा, अपनी स्वयं की जहाँ आर्थिक लाभ हो, उन्होंने ऐसा काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं निवेदन करूंगा कि इन बहुरूपियों को आप पहचानिए। अगर देश में कोई इस देश में अगर आर्थिक साम्राज्य ला सकता है, सामाजिक सुरक्षा ला सकता है, आपका मान सम्मान बाबा साहब के मिशन को कोई बढ़ा सकता है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री। बहुजन समाज पार्टी के हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता अभी बीजेपी में चले गए हैं और आपकी जो पत्नी है वो भी बीजेपी में चली गई हैं। क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण था? सभी लोग जा रहे हैं। आप लोग 1 लाख लोग सदस्यता ग्रहण किए बीजेपी, सपा से, कांग्रेस से, बीएसपी से, अन्य दल से। कोई न कोई कारण होगा ना, कोई दल कोई छोड़ता नहीं है, जिस घर को कोई बनाता है जल्दी छोड़ता नहीं है। कहीं न कहीं वो देखता होगा कि हमारे समाज का जिसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं, वो समाज हमारा बिखर रहा है, वो समाज के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो हम लोग ने नहीं, हम लोग बहुत देर के चले गए, लेकिन अपनी समाज की तरफ देखना होता है। जब गिड़गिड़ाता है कहीं थाने पर जा करके, कहीं पर जाता है, कहीं भर्ती के लिए जाता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। पहले की सरकारों में लोग झोरा लेकर के अपनी नियुक्तियां करते थे, इसमें कम से कम जरूर पर्चा लीक हो रहा है, उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन आने वाले नौजवानों से भी मैं अपील करूंगा, अगर सचमुच तुम रोजगार करना चाहते हो, रोजगार पाना चाहते हो, तो पढ़ना लिखना सीखना होगा। पूर्व की सरकारों के सर नकल को छोड़ करके शिक्षा पाना होगा। और स्वयं को आज देखिए, जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। दलितों का सम्मान आप कहाँ देखते हैं? दलितों को नहीं, क्यों दलित को बांट रहे? फिर वही आप लगे जाति जनगणना पर। यहाँ गादी आजाद जी एक चेहरा थे, जो है बड़ा चेहरा, जाति के नहीं थे। आज ये बड़ी दुख की बात करना पड़ रहा है, हमारे बाबा साहब को दलितों का नेता कहा जाता है, जबकि वो सौर समाज के नेता थे। सौर समाज की नारियों को उन्होंने अधिकार दिया आर्थिक रूप से, चाहे सौर समाज के लोगों को 1 वोट का अधिकार दिया, सौर समाज के लोगों को आरबीआई की स्थापना की, भाखड़ा नंगा बांध की स्थापना की। आर्थिक रूप से देखिए तो बहुत बड़े चिंतक थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। अरे हमने आपको जो पूजा जो कर रहे हैं ना, उन्हीं की देन है। आज उनके संविधान की देन है कि भगवान राम जी के मंदिर बना कोर्ट के द्वारा। तो आप विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी जो जात बिरादरी देखकर कार्रवाई करती है, राजनीति करती है, तो क्या जात बिरादरी का फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? या कोई ऐसा नहीं, सब चाहते हैं कि 4 जातियां हैं, महिला, किसान, नौजवान और गरीब, ये 4 जातियां प्रधानमंत्री जी बांट दी हैं गरीबों को, सभी को। आपको बताएं, चाहे आवास हो, शौचालय है, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, सबको मिल रहा है। चाहे किसानों का धन का हो, जनधन हो, अभी तो राशन हो, तमाम ऐसी चीजें, रोजगार हो। आपको बता दें, गांव का विकास जो हो रहा है, अभी सांसद जी थी, विपक्ष में रह करके भी लगभग 5 अरब का काम लाई थी सड़कें। क्या वो कोई चमार जा रहे हैं? ऐसा नहीं, सर समाज के लोग जा रहे हैं। आज अभी पीजीआई का देख लीजिए आपका कि यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना क्यों
कोई विशेष जात के जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं, मुसलमान नहीं जा रहे हैं उसी में। समाजवादी पॉलिटिक्स करे कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है कहा जाता है, तो क्या कहना? अरे आजमगढ़ का गढ़ है, आपने कल मैं बताया, लोग सभी लोग हम लोग मंच पर थे, आजमगढ़ का गढ़ नहीं तो उसको गढ़ ही बना डाले थे सब। आज उस गढ़ को पाटने का काम किया तो संगीता आजाद जी, लालगंज की सांसद, और निरहुआ जी ने कोशिश किया। 15 महीने के अंदर जो 15 साल की समस्या थी उसको समाधान करने की कोशिश की। गिनाऊंगा तो कई दिन लग जाएगा। इसलिए आप लोग मीडिया बंधु सत्य से जाइए, सत्य से जागिए, सत्य दिखाइए और सत्य लोगों को पहुंचाइए और ये इस बार 400 पार कराइए। आप थी वर्तमान सांसद लालगंज संगीता आज़ाद जी, और उनके जो शौहर हैं अरिमर्दन आज़ाद पप्पू जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उनके आवास पर बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।